नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा आज 1000 क्रॉस किया है। मुझे कुछ याद आ गया, वो बताने वाला हूं। मार्केट रिस्क होता क्या है, कैसे आपको समझना होगा, ये आप चीज़ें कैसे जो है ट्रैक कर सकते हो, या फिर आपके ही ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे जो है हैंडल कर सकते हो। ये किसी भी आपको ऐप में, सॉफ्टवेयर में नहीं मिलने वाला कि आपको क्या करना है नहीं करना है। ये आपका खुद का ओपिनियन है, खुद की समझ है, खुद का नॉलेज है कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हो। मुझे अच्छे से याद है, ये आप देख लो लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न जो है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट दिख जाएगा 46% के आसपास का है। ये मेरा लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न दिखाने का कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव जो है वो 2020 का है, वो आपको समझ में आएगा। मुझे अच्छे से याद है, मार्च के मंथ में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और इसका शेयर्स ऑलमोस्ट जो है आपका 500 के आसपास से लेके 60% ऑलमोस्ट हाफ हुआ था। अगर आप कंपेयर करते हो 2018 के हाई से, तो ऑलमोस्ट इसका जो डाउनफॉल है वो 71-75% का है। यहाँ पे आपको कुछ बुरा हुआ था इंस्टेंटली, जो है आपका आपका विद इन 1 मंथ जो है ऑलमोस्ट मार्केट भी क्रैश हुआ था और यहाँ पे प्राइस भी आपका ऑलमोस्ट 280 के आसपास था। अगर मान लो किसी इन्वेस्टर ने 1000 के आसपास लेके बैठा हुआ है वो स्टॉक को, और वो स्टॉक्स आपका 75% डाउन दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे? और उस टाइम पे जब भी आपको मार्केट में वैसा आपको न्यूज़ आ रहा है कि चीज़ें जो है वर्कआउट नहीं करने वाली, चीज़ें वर्कआउट खत्म हो रही हैं, फिर ऐसा जो है, या जो ये लॉन्ग टर्म तक रिवाइव नहीं होने वाली, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा एसयूवी सेगमेंट में अभी नंबर 1 टॉप लीडर्स हैं। अगर आपको इस बात की समझ है, अगर आपको इसके कस्टमर बेस की समझ है, कौन से कस्टमर बेस स्कॉर्पियो यूज़ करते हैं, कौन से कस्टमर बेस बोलेरो यूज़ करते हैं, कौन से कस्टमर बेस एसयूवी यूज़ करते हैं, क्या उनको दूसरे कार सेगमेंट में वो कंफर्ट, वो फीलिंग आएगी, अगर आपको उसकी समझ है, तो आप स्टॉक्स को हैंड ऑन हैंड लेते और चीज़ें जो है आपको देखने को मिल गया होता कि जो भी प्राइस है आपका, वो आपका जो है ऑल टाइम हाई जब भी आपने लिया होता वो भी आपका क्रॉस कर दिया है। सिंपल सी टर्म है, आपको मार्केट रिस्क देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला है आपको लार्ज कैप में 50-60%, मिड कैप में 70-80% और स्मॉल कैप में 80-90% डाउनफॉल इन वर्स्ट कंडीशन देखने के लिए तैयार रहना। आपको बस कस्टमर बेस की समझ होनी चाहिए कि कस्टमर, इसका प्रोडक्ट क्या है, कौन सा कस्टमर बेस यूज़ करता है, इसके कस्टमर बेस कितनी जल्दी इस प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, या फिर मान लो इस सेगमेंट में कोई दूसरी कॉम्पिटिशन्स आ रही है, उसकी आपको समझ होनी चाहिए। समझ है बिल्कुल क्लियर आपका, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ये मेरा एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने बनाया वीडियो कि आप समझ जाओ मार्केट रिस्क क्या हो सकता है। इसको आप जो है मिटिगेट नहीं कर सकते क्योंकि चार्ट बन चुका है। आप आसानी से बोल दोगे सर जी मैं यहाँ सेल कर दिया होता और यहाँ बाई कर लेता, आपको नहीं पता। फिर मान लो यहाँ बाई किए होते, यहाँ पे आप सेल कर दिए होते, आपको नहीं पता ये इतना ऊपर जाने वाला था। तो वो चीज़ जो है ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है आपको जिग जैग पाथ में जो है मूव करता है स्टॉक्स। आपको कंसिस्टेंट, आपको ये डायरेक्शन नहीं दिखाया है इसने। 3 ईयर्स लगे इसको इतने नीचे आने में, और इसको जो है ऑलमोस्ट लगे हैं 2 ईयर्स आपको इतने ऊपर जाने में। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ऊपर ही जाता रहेगा स्टॉक। आपको समझ होनी चाहिए आप स्टॉक्स कब ले रहे हो। इससे पहले मैं आपको कुछ और दिखा दूं, इसका जो इम्पैक्ट हुआ था वो क्यों हुआ था। यहाँ पे देख लो, आपको 30 सितंबर 2019 का जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो जो है करोड़ में, वो 11,903 करोड़ का था। मैंने बैकडेट में जो ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाला है, और यहाँ पे देख लो 30 जून, मार्च, अप्रैल, मई और जून जो आपका लॉकडाउन था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, फर्स्ट लॉकडाउन था वो आपका। इसका रेवेन्यू जो है 11,903 से जो है वो बिल्कुल डाउन होकर 5,729 हो गया है। तो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट दिख रहा होगा, इसकी वजह से स्टॉक्स करेक्ट हुए थे। आपको समझना होगा कि क्या ये इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, क्या ये इम्पैक्ट बहुत jल्दी निकलने वाली है। ये कहीं लिखा नहीं होगा आपको, ये आपको खुद का ही स्किल है जो आपको सेग्रीगेट करना है डाटा को, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन फॉर्म करना है, क्योंकि आपको नंबर्स जो है वो दिखने वाले हैं। अगर मैं ऐप की बात करूं तो ऐप में वो इस टाइम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बाय और इस टाइम बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग सेल। आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जो है खुद का नॉलेज, खुद का एक्सपीरियंस, खुद का जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपको देखना होगा। उसके हिसाब से अगर आपने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया तो आप जो है बेनिफिट में रहोगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट, चीजें पता होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है, कंपनी बनाती क्या है, इसका कस्टमर बेस क्या है, कस्टमर बेस कैसे इसके प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, क्यों इसके दूसरे प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा, कंपटीशन वाले प्रोडक्ट को, वो चीज समझ में होनी चाहिए। ये देख लो 30 सितंबर 2020 का जो रेवेन्यू है वो 5,700 से बढ़ के, क्योंकि जून के बाद जो है, जुलाई के बाद थोड़ा बहुत आपको लॉकडाउन ओपन हुआ था, 12,103 करोड़ का हो गया है। अब मैं दिखाता हूं आपको 2022 का जो है रेवेन्यू क्या है इसका। यहाँ पे आप देख लो, जो आपका रेवेन्यू था, मैंने क्या बोला था, 12,000 का रेवेन्यू था इसका सितंबर 2020 में, जो कि ऑलमोस्ट बढ़ के हो गया है मार्च में आपका 17,362 करोड़ का। ऑलमोस्ट इसके रेवेन्यू में जो है 50% का जंप हुआ है। मैं प्रॉफिट की बात कर दूं, प्रॉफिट यहाँ पे देख लो, आपका कंपनी का प्रॉफिट 1212 करोड़ का था,
क्या बोलते हैं आपको सितंबर 2019 में, जो कि घट के 122 करोड़ रह गया आपका 30 जून 2020 को, और 77 करोड़ का हो गया था आपका यहाँ पे 30 सितंबर 2020 को। तो यहाँ पे प्रॉफिट देख लो ड्रेस्टिकली चेंज हुई है, इसकी वजह से आपको स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट हुआ होगा। देख लो 2020 में इसका प्रॉफिट 77 करोड़ का था। अब मैं वही आपको चीज़ें ओपन करता हूँ, यहाँ पे देख लिया रेवेन्यू ग्रोथ कितना हुआ है, ऑलमोस्ट 50% का। प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 1291 करोड़ का। तो समझ में आ चुका है आपको कैसे जो है चीज़ें वर्कआउट करती हैं। आपको अर्निंग्स टॉप लाइन बॉटम लाइन देखना पड़ेगा। टॉप लाइन इन द सेंस कि कंपनी का प्रोस्पेक्ट क्या है, रेवेन्यू और अर्निंग्स आपको देखनी होगी। अगर इस चीज़ की आपको समझ है तो चीज़ें जो है वर्कआउट कर सकती हैं आपकी। छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आप इन्वेस्ट मत करो। ऊपर गया मार्केट, नीचे गया मार्केट, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी मैंने बोल रखा है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। मार्केट कल ऊपर है, आज नीचे, परसों ऊपर रहेगा, उसके अगले दिन क्रैश रहेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बस प्रॉस्पेक्ट देखना है, कस्टमर इसके प्रोडक्ट क्यों यूज़ करने वाले हैं, कैसे यूज़ करने वाले हैं, कॉम्पिटिशन्स क्यों नहीं आने वाला है इस सेगमेंट में, क्या इसका मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग है कि कॉम्पिटिशन्स को हैंडल कर सकता है, प्रोडक्ट में डेवलपमेंट कर सकता है, प्रोडक्ट नए लॉन्च कर सकता है, कस्टमर्स को जो है इसके प्रोडक्ट को यूज़ करने में प्रीमियम फीलिंग आती है। इस प्रोडक्ट की कोई चॉइस नहीं है मार्केट में। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो आप जो है अच्छे से मार्केट हैंडल कर लोगे बिना किसी डाउट के, बिना किसी पैनिक होने के। अगर आपको नहीं पता चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं, फिर दिक्कत है। फिर आप सॉफ्टवेयर की मदद से, फिर आप किसी और की मदद से वर्कआउट नहीं कर पाएगा आपको। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको, यहाँ पे आपको बोलता है स्ट्रॉन्ग बाय और यहाँ पे बोलता है स्ट्रॉन्ग सेल, यहाँ पे बोलता स्ट्रॉन्ग हैवी सेल। तो कुछ नहीं कर सकते थे आप वहाँ पे। चीज़ें आपको समझनी होंगी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल है तो अपॉर्चुनिटी है या मुझे छोड़ना है। यहाँ पे आपका हैवी स्ट्रॉन्ग सेल है तो मुझे और अपॉर्चुनिटी है, छोड़ना है। वो प्रॉस्पेक्ट क्लियर है आपका, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ये मुझे याद आ गया क्योंकि मैं इस टाइम पे जो था जॉब पे ही था। इस टाइम पे मैं अच्छे से, मुझे याद है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुझे प्रॉस्पेक्ट अच्छे से याद है, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। तो ये मार्केट रिस्क है, इसको आप मिटिगेट नहीं कर सकते। सर बोलोगे सर जी मैं इसको छोड़ दूं, फिर बोलोगे सर जी मैं यहाँ पे सेल कर दूं, यहाँ पे बाय कर लूं, क्योंकि चार्ट बन चुका है, आसानी होगी आपको समझने में। अब बता दो अगले 5 साल में क्या होने वाला है। बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट कर पाना कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या होने वाला है। ये आपका फिर से 200 दिखाने वाली है या फिर से ये 3000 जाने वाली है, कुछ भी नहीं कह सकते। वो डिपेंड करता है कि कंपनी की अर्निंग कैसे हो रही है, प्रॉस्पेक्ट कैसा है, मार्केट रिस्क इसमें ऐड नहीं है। आपको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो चीज़ें उसके हिसाब से आप ट्रैक करो, ज़्यादा सही रहेगा। मैंने बता दिया है, इस रिस्क को आप मिटिगेट नहीं कर सकते, वो चीज़ ध्यान रखना। लार्ज कैप में 50-60%, मिड कैप में 70-80% और स्मॉल कैप में 80-90%। इन वर्स्ट केस इफ़ यू कैन सी द डाउनफॉल यू आर इन द मार्केट, अदरवाइज यू विल वर्क आउट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंटिंग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे को ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे क्या पूछ लेना। सर सुसो मेरे साइड टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन करो। तो दोस्तों